माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वाड्रेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे कोर्सेज ऑनलाइन चलते हैं उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। ओके, और वहाँ पर हमारी ऐप का लिंक भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और मैं इस मेरे यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड सर्कल मेरी वीडियोज़ का एग्ज़ाम के अंदर पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आइए हम आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसने इसके अंदर, फाइंड द एरिया बिटवीन साइक्लोड एंड इट्स बेस। चक्रज और उसके आधार के बीच का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया बिटवीन साइक्लोड एंड इट्स बेस। ओके, तो अब देखो साइक्लोड क्या है। ठीक है, साइक्लोड दो टाइप से बनता है। ठीक है, एक तो साइक्लोड का डायग्राम ये होता है इस तरीके से, ऐसे, और एक होता है इन्वर्टेड, इसका उल्टा, इस टाइप से। ठीक है, ये इसका बेस कहलाता है। ये जो लाइन है मैंने डॉट डॉट लगाई है, ये इसका बेस होता है। और ये जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स। इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, ये क्या है, वर्टेक्स, शीर्ष। ये वर्टेक्स कहलाते हैं और ये बेस कहलाता है। ओके, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहता है। ये इसको अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो एक साइक्लोड कहाँ तक कंसीडर होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, देखते हैं कौन सी वैरायटी बनती है, कौन सा डायग्राम बनेगा। तो अब ट्रेसिंग हमने कौन से कर्व की पढ़ी हुई है, कार्टेशियन एंड पोलर, कार्तीय और ध्रुवीय रूप, दोनों का कर्व ट्रेसिंग हमने कर रखा है। लेकिन हमारे पास अब जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है, पैरामीट्रिक, प्राचालिक रूप। क्यों, एक्स भी थीटा की फॉर्म में है, वाई भी थीटा की फॉर्म में है। अगर हमारे पास कोई इस टाइप का कर्व आता है तो वो क्या कहलाता है, पैरामीट्रिक, प्राचालिक रूप। तो फिर इसकी कर्व ट्रेसिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इसकी कर्व ट्रेसिंग करने के लिए अपने को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसका जब हम ट्रेस करेंगे तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर सबसे ऊपर होगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हम कौन कौन सी पुट करेंगे, 0, π/2 और पाई, ये तीन वैल्यूज पुट करेंगे। और ऐसा करने के बाद क्या होगा, आधा साइक्लोड बनेगा। ठीक है, आधे को हम बाइसिमेट्रिकल बना देंगे। ओके, तो अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स, वाई और साई, ये तीन अपने को डाटा चाहिए होगा इस टेबल के अंदर, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और साई की वैल्यू। तो सबसे पहले हम साई देखते हैं, साई क्या होता है। तो साई हमेशा अपने को कहाँ से मिलेगा, tan साई से। तो लिखिए आप, सिंस tan साई इक्वल टू dy/dx, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और उसका टेंजेंट लिखा हुआ है। तो अब dy/dx को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज dy/dθ अपॉन dx/dθ लिख सकते हैं। क्यों, हमारे पास कर्व कैसा है, पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर dy/dθ की वैल्यू पुट करनी है। तो y का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो आप, कितना बनेगा थीटा के रिस्पेक्ट, 1 का 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, dy/dθ, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, 1 का 0, cos का माइनस साइन, माइनस और माइनस प्लस, और अपॉन के अंदर dx/dθ, थीटा का 1, साइन का डिफरेंशिएशन, cos थीटा, a से a कैंसल।
और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और जब भी किसी कैलकुलेशन के अंदर 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए तो आपने क्या करना होगा, इसको हाफ एंगल के अंदर चेंज करना होगा। तो अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब अपॉन के अंदर बटा में हाफ एंगल के अंदर चेंज कर दिया हमने हाफ एंगल के अंदर, तो ऊपर भी कैलकुलेशन को हाफ एंगल में चेंज करेंगे, दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। कैसे, ऊपर कॉस है नीचे कॉस स्क्वायर है, तो अपॉन में कॉस स्क्वायर कॉस बचेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेन साई। तो अब देखिए साई की वैल्यू कितनी आ गई, साई हमारे पास आ रहा है थीटा बाई 2। ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हो साई इक्वल टू थीटा बाई 2। ओके, तो अब आइए आप, अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 पर एक्स कैलकुलेट करेंगे, वाई कैलकुलेट करेंगे, साई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इस टेबल के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ठीक है, देखो साई तो बहुत इजी है, जब थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे साई कितना बनेगा, 0 बनेगा। अब मेन आइए आप एक्स, अब देखो प्लीज, एट थीटा इक्वल टू 0 एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी a इंटू 0 प्लस 0, क्योंकि साइन 0 भी क्या होगा, 0 होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई। अब y देखो आप, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1, क्यों, cos 0 1 होगा, तो 1 माइनस 1, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब x 0 हो गया, y भी 0 हो गया, और साई भी कितना हो गया, 0 हो गया। अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करना, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, सबसे पहले x, दैट इज a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1, साइन 91 होता है। और अब इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस 2 अपॉन 2 एलसीएम लेने के बाद, और पाई मीन्स 3.14 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हमारे पास हो गया दैट इज a इंटू 5.14 अपॉन 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देना आप। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2.57a। ओके, 2.57a, ये x हो गया। ओके, और ऐसे ही y कैलकुलेट करना, थीटा इक्वल टू 90 पुट करो आप इसके अंदर, तो हमारे पास y आएगा a इंटू 1 माइनस 0, क्यों, cos 90 0 होता है, तो y कितना आ गया, y हमारे पास आ गया a, तो y की वैल्यू a है। और जब हम यहाँ पर 90 पुट करेंगे, देखो आप 90 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 45। ओके, और फिर तीसरी वैल्यू पाई पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे तो साई कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 बनेगा। एक्स और वाई कैलकुलेट कर लेते हैं आपने, तो लिखिए आप एट थीटा इक्वल टू पाई, सबसे पहले एक्स a इंटू पाई प्लस साइन पाई, दैट इज a इंटू पाई प्लस 0, तो ये हमारे पास पाई a आ गया। पाई a का मतलब 3.14a, 3.14a। ओके, और ऐसे ही जब x यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, देखो y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस पाई, और कॉस पाई क्या होता है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, दैट इज 2a। तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2a। तो ये टेबल आ गई हमारे पास।
ओके। और इसके बाद आइए आप इसको ट्रेस करना। इसको हम ट्रेस करेंगे, तो ट्रेस करने के लिए बहुत ही सिंपल, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो y की हाईएस्ट वैल्यू 2a है, तो 2a का मतलब इसको अगर मैं a सपोज कर लूँ, ये 2a हो जाएगा। और ऐसे x की वैल्यू हमारे पास हाईएस्ट कितनी है, 3.14, 1 2 3, ओके। ऐसे निशान लगा दो आप इसके अंदर, मार्क कर दो एक्स एक्स के ऊपर, ए देन ए देन ए, 3 हो गया। तो अब आइए आप सबसे पहले देखो, आप इस कॉलम को देखिए, आप x0 y0 मीन्स ओरिजिन, x0 y0 कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन। साई की वैल्यू कितनी है, 0। साई का मतलब क्या होगा, साई का मीनिंग ये होगा कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। ध्यान देना आप, बहुत ही सिंपल। अगर कोई कर्व हो, उसके ऊपर पॉइंट P हो, P पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, साई। तो अब यहाँ पर हमारे पास P कौन सा है, 0 0, साई कितना है, 0 0 का मतलब यहाँ पर जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्स के पैरेलल होगी। ध्यान देना आप, यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होगी वो एक्स एक्स के पैरेलल, ओके। टेंजेंट एट P, साई इक्वल टू 0 मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर आइए आप x 2.57, 1 2.5, थोड़ा सा ऊपर 0.57a, और y कितना है, a है, y की वैल्यू a है, तो ऊपर a, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 2.57 a। और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 45। अगर यहाँ पर हम टेंजेंट ट्रेस करें तो ये एंगल कितना होगा, 45, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ टेंजेंट बना दो आप। फिर आइए आप 3.14a, तो देखो 3 का मतलब 1 2 3, 0.14 का मतलब थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 2a है, तो y 2a का मतलब a और ऊपर। और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, π/2, 90 डिग्री। यहाँ पर जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल। इस तरीके से दिखा दो आप, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए कर्व को बनाइए आप, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए और टेंजेंट का ध्यान रखते हुए ये बनेगा। देखो आप, ये टेंजेंट होगी, यहाँ ये टेंजेंट और यहाँ पर ये टेंजेंट, और आगे इस टाइप से, ठीक है। और जैसा ही देखो आप O के इस साइड के अंदर बना है, इसको पॉइंट A लिख दो, ऐसा ही इस साइड के अंदर होगा ये, इसको आप B शो कर देना, जितना इधर उतना ही इस साइड के अंदर। और ये जो लाइन है थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको सही करके बनाएं। यहाँ B पॉइंट आएगा और आगे ऐसे दिखा देना आप, ओके। तो ये इसका बेस है, ये इसका वर्टेक्स है, और ये एरिया आपने को कैलकुलेट करना है, इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंट C मान लेते हैं, लेट पॉइंट C, ठीक है। और उसके बाद फिर आइए आप, यानी कि कहने का मतलब साइक्लोइड कौन सा कर्व है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइक्लोइड है, ध्यान दीजिएगा आप। और साइक्लोइड बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा, थीटा 0 π/2 और पाई, और x y और साई ये कैलकुलेट कर लो आप, तीन चीज़ें। हाफ साइक्लोइड तैयार हो जाता है, और हाफ हम सिमेट्री से बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा टारगेट क्या है, इस शेडेड एरिया को कैलकुलेट करना। क्यों, ये कौन सा एरिया है, रिक्वायर्ड बिटवीन साइक्लोइड एंड इट्स बेस, ये इसका आधार है, आधार और चक्र के बीच का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो लिखिए आप, हेडिंग लगाइए प्लीज, तो लिखिए आप
एरिया नाउ एरिया बिटवीन साइक्लोड एंड इट्स बेस इक्वल टू, ठीक है, कौन सा एरिया बनेगा, दैट इज एरिया ओ ए सी बी ओ। बहुत ही सिंपल, देखो ओ से स्टार्ट कर दो आप, ओ ए सी बी और वापिस ओ। और देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्वाइस इनटू एरिया ओ ए सी ओ। हम लोग क्या करेंगे, इस आधे को कैलकुलेट करेंगे इसको। क्यों, इसको बनाने के लिए हमने जो थीटा की लिमिट अप्लाई की है, देखो आप टेबल देख सकते हो यहाँ, इस एरिया को ट्रेस करने के लिए, यानी कि इस एरिया के अंदर अगर लिमिट ऑफ थीटा लगानी पड़े तो वो कितनी लगाओगे आप, कितनी अप्लाई करोगे, दैट इज 0 to पाई। ये थीटा की लिमिट रहेगी, टेबल देखिए आप, 0 to पाई लिखा है मैंने टेबल के अंदर। हाँ, तो साइक्लोड जो है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, जैसा वाई के राइट में है वैसा वाई के लेफ्ट में है, वाई एक्सिस के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज ट्वाइस एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। और यहाँ पर जो थीटा की लिमिट है, थीटा इक्वल टू 0 to पाई, ओके। और अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दो आप। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करेंगे इसके अंदर, कैसे, तो फर्स्ट से हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे और सेकंड से हम यहाँ पर dy की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको नंबर थर्ड दे दो आप, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब आप आइए बाई 2 समीकरण 2 से, हाँ भी क्या करना होगा अपने को, dy अपॉन डी थीटा लिखना, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करो आप। तो ये कितना देगा, यह देगा a इंटू 0 प्लस साइन थीटा। क्यों, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस थीटा का माइनस साइन, माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा हो देगा। और अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दैट इज dy इक्वल टू a साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आप, a साइन थीटा इंटू डी थीटा। और अब इक्वेशन थर्ड के अंदर वैल्यू पुट करो आप, किसकी, इक्वेशन फर्स्ट से, और dy की वैल्यू पुट करना। तो लिखिए आप, नाउ बाई थर्ड, बाई थर्ड क्या कुछ है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, पहले लिमिट रखो आप थीटा की कितनी, 0 to पाई, ठीक है, ट्वाइस है 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी, और इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ से पुट करना, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और इंटू dy की वैल्यू पुट करना, दैट इज a साइन थीटा इंटू डी थीटा। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, तो a इंटू ए स्क्वायर लिमिट 0 to पाई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बनेगा थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाई पार्ट्स, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन, हाँ भी तो क्या करना होता है, देखो आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट को छोड़ना, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस फॉर्मूले का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और इंटू माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट को छोड़ना, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस फार्मूले का आएगा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और ये टर्म आएगी और दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोबारा फिर इंटीग्रेशन करेंगे। और इसी तरीके से देखो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिमिट लगा दो आप 0 से पाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया,
सेकेंड टर्म हमारे पास देखो क्या है, सेकेंड टर्म है प्लस 2a² लिमिट 0 से पाई, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 ऐसा लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर इंटू डी थीटा। हमें अगला स्टेप, यानी कि ये इस फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हो गया और इस टर्म का इंटीग्रेशन अब हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप लिखिए आप, दैट इज एरिया बिटवीन साइक्लोड एंड इट्स बेस, साइक्लोड और उसके आधार के बीच का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा दैट इज 2a² इंटू माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, और ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट 0 टू पाई। ओके, और यहाँ पर हमारे पास देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ रहा है a² इंटू 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट 0 टू पाई। ध्यान से चलिएगा, आप गलती नहीं करनी है। और अब यहाँ पर आइए आप, 2a², पहले अपर लिमिट दैट इज माइनस पाई कॉस पाई साइन पाई 0, साइन पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, क्यों, मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा और साइन 0 0 होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा लोअर लिमिट लगाने के बाद। और फिर आइए आप इस टर्म के अंदर प्लस a² अपर लिमिट दैट इज पाई साइन 2 पाई 0, फिर लोअर लिमिट से दोनों 0 हो जाएंगी ये, तो माइनस 0 माइनस 0, क्यों, साइन 0 भी 0 और थीटा के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा ये। और अगले स्टेप के अंदर फिर आइए आप, हाँ भी क्या कुछ बनेगा ये, cos पाई माइनस 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज 2a² माइनस इंटू माइनस प्लस पाई हो जाएगा ये, cos पाई माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस पाई। ठीक है, और बाकी सारी टर्म्स 0 हैं, और एक हमारे पास ये आएगा पाई a²। तो अब देखिए ये कितना हो रहा है, ये हमारे पास बन रहा है रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू दैट इज 2 पाई a² प्लस पाई a² दैट इज 3 पाई a² स्क्वायर यूनिट, एंड यही इसका आंसर है। ठीक है, यही साइक्लोड का एरिया होता है, कितना, 3 पाई a²। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आपने कैलकुलेशन को करना है, मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, फॉर्मूले बिल्कुल सही से अप्लाई करने हैं। ओके, और कर्व ट्रेसिंग पर ध्यान देना है। पैरामीट्री की कर्व ट्रेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा 0 से पाई तक, 0 पाई भी 2 और पाई पॉइंट पुट करना, फिर उसके बाद x कैलकुलेट करना, y कैलकुलेट करना और साई कैलकुलेट करना, और आधा साइक्लोड बनेगा और आधा हम सिमेट्री से लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट करना, देन वी गेट आंसर्स। और ये क्या चीज़ है, साइक्लोड का क्षेत्रफल है। बड़े ध्यान से चलना आपने को। ओके, थैंक यू।